तिलक योगी सीजन 2 रहस्यमय यात्रा पार्ट 2। अजनबी। जगत परम ब्रह्म कैसे हो सकता है, और यदि है तो जगत में कौन या क्या परम ब्रह्म है? रमेश। श्लोक के अनुसार जैसे कि परम ब्रह्म में किसी एक हिस्से को आप नहीं कह सकते कि ये परम ब्रह्म है और ये नहीं, क्योंकि वह तो पूर्ण रूपेण परम ब्रह्म है। उसी प्रकार इस जगत या सृष्टि में किसी को परम ब्रह्म कहना या किसी को ना कहना संभव नहीं है। श्लोक के अनुसार तो जगत में प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु, पेड़ पौधे, पहाड़, नदी, सागर, जल, वायु, अग्नि, आकाश, कण कण सभी मिलाकर पूर्ण परम ब्रह्म है, जिसकी उत्पत्ति उस पूर्ण परम ब्रह्म से हुई है। इस प्रकार जगत में सभी पूर्ण ब्रह्म के अंश हैं, तभी तो पूर्ण जगत परम ब्रह्म है। इसलिए कहा गया है कि पूर्ण परम ब्रह्म में से पूर्ण जगत की उत्पत्ति होने के बाद भी वह पूर्ण ही शेष है। इसका मतलब यह भी निकलता है कि जब यह जगत समाप्त होता है या इसका कुछ भाग समाप्त होकर वापस परम ब्रह्म में समाहित होता है, तब भी परम ब्रह्म में ना कोई कमी आती है और ना ही कोई वृद्धि ही होती है, क्योंकि पूर्ण तो पूर्ण है। अर्थात गूढ़ रहस्य भी उजागर होता है कि जगत की उत्पत्ति, उसके रहने या विनाश किसी भी घटना से पूर्ण परम ब्रह्म में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात वह स्थित, गंभीर और अविचल अविनाशी है। संपूर्ण जगत जो पूर्ण है, अंत में पुनः पूर्ण में समाहित होता है, तब भी पूर्ण में कोई अंतर नहीं आता। आदेश। इसका अर्थ तो ये हुआ कि परम ब्रह्म अनंत है, उनके आकार या स्वरूप को जानना संभव ही नहीं है, ना ही उनका कोई प्रारंभ है और ना ही कोई अंत। अजनबी। सर्वशक्तिमान, परा आदि शक्ति, अनंत। आदेश की पत्नी। यदि जगत में सभी परम ब्रह्म के ही रूप हैं, तो क्या हम में भी परम ब्रह्म है? रमेश। चारों वेदों में जो श्लोक है, उन सभी में मुख्य श्लोक यही कहते हैं। यजुर्वेद कहता है अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ब्रह्म हूं। आदेश। मतलब मैं ब्रह्म हूं। सभी आदेश की ओर देखते हैं। रमेश। सामवेद से निकला श्लोक है त्वमसि, अर्थात वह तुम ही हो। आदेश। मतलब तुम ब्रह्म हो। सभी आदेश की बात रमेश की ओर देखते हैं। रमेश। यहाँ कितनी खूबसूरती से अहंकार के भ्रम को रोकने के लिए दूसरे श्लोक से स्पष्ट किया है कि मैं ब्रह्म हूं, और ना केवल मैं ही ब्रह्म हूं, तुम भी ब्रह्म हो, अर्थात वह तुम ही हो। अथर्ववेद से निकला श्लोक है अयम आत्मा ब्रह्मम, अर्थात यह आत्मा ब्रह्म है। इस श्लोक के भाव को समझने पर ज्ञात होता है कि इस अहंकार से लेकर शरीर तक जो जीवित रखे हुए है, वो है आत्मा, और यह आत्मा ही परब्रह्म का प्रतिनिधित्व करती है। और जब प्राणी को परमात्मा का अनुभव हो जाता है, तो यह आत्मा परम ब्रह्म हो जाती है। ऋग्वेद का श्लोक है प्रज्ञानम ब्रह्मम, अर्थात ज्ञान ही ब्रह्म है। इन चारों महावाक्यों के अतिरिक्त सामवेद का एक श्लोक है सर्वम खल्विदम ब्रह्मम, अर्थात सर्वत्र ब्रह्म ही है। वेद में एक संस्कृत शब्द आता है
नेति नेति अर्थात जिसका कोई अंत ना हो या जो शब्दों से परे हो, परब्रह्म के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। रमेश बोलते बोलते रुक जाता है। सभी रमेश की ओर आश्चर्य से देखते रहते हैं। अजनबी, छोटी सी उम्र में तुमने बहुत अध्ययन कर लिया है। रमेश मुस्कुराकर बोला, मैंने तो जरा सा अध्ययन ही किया है। उनके बारे में सोचिए जिन्होंने लाखों श्लोकों को इतनी गहराई से लिखा होगा, जिसका एक एक श्लोक कितने गूढ़ रहस्य वाला है। उनके मस्तिष्क का स्तर विचारणीय है। आदेश, सच है, इतना पुराना इतिहास और उस समय के लोग किस स्तर के होंगे, इसकी कल्पना भी रोमांचित कर रही है। अजनबी, तो फिर त्रिदेव और त्रिदेवी भी परब्रह्म ही है। राजेश, पुराणों के अनुसार जब उन परब्रह्म आदि शक्ति को, जो तेज पुंज के रूप में थे, साकार रूप धारण करने की इच्छा हुई, तो उस तेज पुंज ने स्वयं से स्वयं को, जो कि 3 तेज पुंज के रूप में थे, प्रकट किया और वे 3 तेज पुंज त्रिदेव के रूप में साकार हुए। इसके बाद पुनः आदि शक्ति परब्रह्म ने स्वयं से स्वयं को, जो कि 3 तेज पुंज के रूप में थे, प्रकट किया और वे 3 तेज पुंज त्रिदेवी के रूप में साकार हुई। त्रिदेव अर्थात एवं त्रिदेवियां अपनी लीलाओं के अनुसार समय समय पर एक साथ हुए। आदेश, तो क्या त्रिदेव और त्रिदेवियां परम ब्रह्म से अलग अलग हैं? रमेश, नहीं, श्लोक में जो कहा गया है उसका तात्पर्य तो यही है कि पूर्ण परम ब्रह्म से ही पूर्ण पृथक हुआ है, अर्थात वे सभी स्वयं आदि शक्ति परम ब्रह्म ही है। आदेश की पत्नी, तो जो अलग अलग लोग अलग अलग भगवान या देवी देवताओं को मानते हैं, उसके लिए भी वेद या पुराण कुछ कहते हैं? रमेश, सभी पुराणों का अध्ययन करने पर पता चलता है कि जिन देवी देवता या भगवान के लिए जो पुराण है, उसमें उनको ही आदि शक्ति परब्रह्म कहा गया है और उन्हीं को सर्वत्र माना गया है। उदाहरण के लिए शिव पुराण, देवी पुराण, गणेश पुराण, विष्णु पुराण आदि। इससे पुराण भी यही बताते हैं कि आदि शक्ति परब्रह्म एक ही है और उन्हीं ने समय समय पर पृथक पृथक साकार रूप धारण किए हैं। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि पुराण भी हमें यही शिक्षा देते हैं कि हम जिन्हें भी अपना इष्ट माने, उन्हें ही सर्वत्र माने। आपके इष्ट ही वह आदि शक्ति परब्रह्म है, ऐसा ही जाने। और जितने भी देवी देवता या शक्ति हैं, वे सभी आपके इष्ट के ही रूप हैं। आदेश, तो क्या इष्ट के अतिरिक्त अन्य भगवान के अवतारों और देवी देवताओं को नहीं माना जाए? रमेश, नहीं, ऐसा करके तो आप स्वयं ही अपने इष्ट का ही अपमान करेंगे। क्यों? जो भी शक्ति इस ब्रह्मांड में है, वे सभी आपके इष्ट, जो कि आदिशक्ति परब्रह्म है, उनका ही तो रूप है। अतः जो भी अवतार देवी देवता है, उन्हें भी अपने इष्ट का अवतार मानकर ही सम्मान देना चाहिए। अचानक रमेश अजनबी के बगल में बैठे आदमी की ओर देखता है तो उसे आभास होता है कि वह उसकी आंखों में जैसे गहराई से देख रहा हो। उसके होंठ तो नियंत्रित, लेकिन अंदर जीभ हरकत में थी, जैसे कि कुछ शब्दों का उच्चारण कर रही हो। रमेश की नजरें उस आदमी से मिलते ही उसने अपने होठों को बंद कर लिया और खिड़की की ओर देखने लगा। आदेश, आज की यात्रा तो बहुत ही उपयोगी और ज्ञानवर्धक हो गई भाई। वहां
बैठे सभी लोगों ने आदेश की बात पर सहमति जताई। रात के 8:30 बज चुके थे। आसपास की सीटों में खाने की खुशबू आने लगी थी। अजनबी ने पुनः डायरी और पेन निकाला और इस बार काफी देर तक कुछ लिखता रहा। आदेश नीचे उतरकर अपनी पत्नी के पास आ चुका था और बैग से खाने की सामग्री निकालने में अपनी पत्नी की मदद कर रहा था। रमेश उठकर वॉशरूम की ओर चला गया। लौटकर रमेश ने भी अपने बैग से पॉलिथीन निकाली जिसमें पुड़ी, आम का अचार और स्टील का छोटा डिब्बा रखा हुआ था। पॉलिथीन से स्टील का डिब्बा निकालकर खोला तो उसमें से आलू की सूखी सब्जी नजर आई। रमेश के चेहरे पर मुस्कान से साफ जाहिर हो रहा था कि उसे वह सब्जी कितनी प्रिय है। रमेश ने भोजन प्रारंभ करने के पूर्व आसपास के सभी लोगों से भोजन करने के लिए पूछा, लेकिन सभी के पास पर्याप्त भोजन होने पर सभी ने अपना अपना भोजन प्रारंभ किया। रमेश की नज़र पुनः अजनबी के पास बैठे आदमी की ओर गई, जो खाना खाते हुए भी रमेश की ओर घूर रहा था। रमेश को उसका इस तरह घूरना कुछ अटपटा लग रहा था। भाई साहब, आपका नाम क्या है? आप जा कहाँ रहे हैं? रमेश ने उस आदमी से पूछा। मैं भी मुंबई जा रहा हूँ। मेरा नाम दौलत सिंह है, उस आदमी ने खाना खाते हुए कहा। रमेश को उसका जवाब सुनकर थोड़ी राहत आई। सभी ने खाना खत्म किया। अगला स्टेशन आने वाला था, इसलिए गाड़ी की रफ्तार धीरे धीरे कम होने लगी। रात के 9:30 बज रहे थे। स्टेशन आने पर बोगी में कुछ समय तक लोगों के उतरने और चढ़ने के कारण हलचल रही। यहाँ रमेश और सभी यात्रियों ने अपना खाना खत्म कर लिया था। रमेश ने अपना बैग सीट पर बैठे बैठे ही नीचे झुककर सीट के नीचे खिसकाया और जैसे ही अपना सिर ऊपर उठाया तो एक काले रंग का गाउन नुमा चोगा पहने एक आदमी सामने खड़ा था। उसके एक कंधे से काले रंग की थैली नुमा पोटली उसकी कमर तक लटकी हुई थी। माथे पर काले रंग का टीका था और बड़ी बड़ी मूंछों में कुछ डरावना प्रतीत होता था। रमेश जी, आप कौन? नया आदमी। मेरा रिजर्वेशन तो नहीं है, लेकिन क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? रमेश, लेकिन ये स्लीपर क्लास है और रात भी हो चुकी है, इसलिए हम सभी सोने के लिए बर्थ खोलने ही वाले हैं, फिर आप कैसे बैठेंगे? नया आदमी, यदि आप लोगों को एतराज़ ना हो तो मैं यहाँ नीचे अपनी चादर बिछाकर बैठ जाऊँगा। रमेश बोगी में उपस्थित सभी के चेहरों की ओर देखता है। सभी के चेहरे पर ऐतराज करने जैसा कुछ नहीं दिखने पर रमेश भी सहमति में अपना सिर हिला देता है। सभी बर्थ खोलने के लिए अपनी अपनी सीट से उठकर खड़े हो जाते हैं और बर्थ खोल देते हैं। कुछ ही देर में अपनी लोअर बर्थ पर लेटने के लिए रमेश चादर बिछाता हुआ बोला, बाबा, आप चाहो तो मेरे पैरों के पास जो जगह है उसमें बैठ सकते हो। मैं खिड़की की ओर सिर करके लेट जाऊंगा। अचानक रमेश को कुछ ध्यान आता है। माफ़ करना, मैंने आपको बाबा कहा, लेकिन आपकी वेशभूषा देखकर मुझसे यूं ही बाबा निकल गया। बाबा, कोई बात नहीं, वैसे मुझे ज़्यादातर लोग बाबा ही कहते हैं, तुम भी कह सकते हो, और मैं नीचे ही ठीक हूँ। मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा देर आराम कर पाएंगे। आदेश, अरे बाबा, आराम से लेट जाओ, नीचे ही चादर बिछाकर। लगता है इस रास्ते और इस स्पेशल गाड़ी में नए हो। इसका स्टॉपेज अब सीधे सुबह 3 बजे ही है। आदेश के साथ साथ उसकी पत्नी और अजनबी जोरों से हंस देते हैं। बाबा उनकी हंसी पर धीरे से मुस्कुरा देता है। मुस्कुराते हुए बाबा ने धीरे से कहा, मुझे तो नहीं लगता। इतने धीरे होने के बाद भी रमेश और दौलत सिंह ने उसकी बात को सुन लिया। रमेश की नज़र दौलत सिंह से टकराई और फिर दोनों ने बाबा की ओर देखा।
तो बाबा उनको अनदेखा करता हुआ जल्दबाजी में अपनी झोली से चादर निकालने लगा। चादर के साथ ही एक नींबू झोली से निकलकर नीचे गिर जाता है, जिसे बाबा हड़बड़ाहट में उठाकर वापस अपनी झोली में डाल लेता है। बाबा धीरे से नज़र उठाकर सभी की ओर देखता है तो महिला जो बच्चे के साथ बीच वाली बर्थ पर लेट चुकी थी, उसको छोड़कर बाकी सभी उसकी ओर एकटक देख रहे थे। आदेश और उसकी पत्नी की आंखें किसी अनजान डर के कारण सहमी हुई थीं। अजनबी, दौलत सिंह, रमेश और अन्य दोनों आदमियों की आंखें कुछ समझने का प्रयास कर रही थीं कि बाबा ने कहा, आप लोग भी आराम कर लीजिए, मेरी चिंता मत कीजिए। जितना समय ऊपर वाले ने आराम करने को दिया है उसमें आराम कर लेना चाहिए। आदेश अपनी सहमी हुई पत्नी की ओर देखता है, उसे आराम करने के लिए इशारा करता है और खुद ऊपर वाली बर्थ में चला जाता है। रमेश अपनी बर्थ पर लेटे हुए बीच बीच में बाबा की ओर देख रहा था। बाबा ने चादर बिछाकर अपनी पोटली को सिर के पास रख लिया। रमेश के सिर की ओर ही वह पोटली रखी हुई थी। बाबा आंखें बंद कर चुका था। रमेश की नज़रें बार बार उस पोटली के अंदर झांकने की कोशिश कर रही थी। अचानक रमेश की आंख सामने की बर्थ पर लेटे हुए अजनबी से टकराई, जिसकी नज़रें भी अभी अभी उसी पोटली से ऊपर उठी थी। अजनबी ने लेटे हुए ही अपनी शर्ट की जेब से पेन और डायरी निकाली और उसमें फिर से कुछ लिखने लगा। रमेश अपनी बर्थ पर सीधा लेट गया और अपने माथे पर थपकी दे मारी। ये अजनबी ना जाने क्या अपनी डायरी में बार बार लिखता रहता है। ये क्या कम था जो अब ये बाबा भी आ गया। और हाँ, ये जो अपना नाम दौलत सिंह बता रहा है, ये अपने ही मुंह में ना जाने क्या क्या बोलता रहता है, और वो भी मुझे देख देख कर। हे भगवान, आज की ये यात्रा कुछ अलग ही क्यों लग रही है। और ये बाबा ऐसे क्यों बोल रहा था, इस बात पर कि गाड़ी अब सीधे सुबह ही रुकेगी, कि मुझे नहीं लगता। और फिर ये कि ऊपर वाले ने जितना समय दिया है आराम करने को उतना कर लो। आखिर ये कहना क्या चाहता है, या कोई सिरफिरा है, ऐसे ही कुछ भी कह रहा है। ठीक है, मुझे उससे क्या, ना जाने कहाँ से कैसे कैसे लोग आ जाते हैं। गाड़ी ने अपनी रफ्तार पकड़ ली थी। शायद किसी ने दरवाज़ा ठीक से बंद नहीं किया था, इस कारण बीच बीच में हवा से दरवाज़ा तेज़ी से बंद होकर खुल जाता था, जिसकी आवाज़ को रमेश अनसुना करके सोने की कोशिश कर रहा था। जब उससे नहीं रहा गया तो उसने बामुश्किल तय किया कि वह जाकर खुद ही दरवाज़ा बंद करके आएगा। उसने आंखें खोली तो तेज़ लाइट बंद की जा चुकी थी और धीमी रोशनी की लाइट चालू थी। उसका ध्यान सामने ऊपर वाली बर्थ पर गया, जिसमें दौलत सिंह अभी भी उसकी ओर देख रहा था। और ये क्या, उसके होंठ खुले हुए और अंदर जीभ अभी भी कुछ शब्दों को दोहरा रही थी। दौलत सिंह ने जैसे ही रमेश की आंखें खुली देखी तो उसने झट से अपनी आंखें बंद की और साथ ही मुंह भी बंद कर लिया। रमेश को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये दौलत सिंह कर क्या रहा है। रमेश ने पुनः अनदेखा किया और अपने लक्ष्य की ओर अर्थात गाड़ी के दरवाजे को बंद करने के लिए उठकर अपनी बर्थ पर बैठ गया। उसकी नज़र बाबा पर पड़ी। बाबा आराम से सोया हुआ था, लेकिन उसका एक हाथ अभी भी उस झोली पर था। रमेश ने ध्यान हटाने के लिए अपना सिर झटका और दरवाजे की ओर चला गया। दरवाज़ा बंद करने के बाद वॉशरूम गया और वापस आकर अपनी बर्थ पर लेट गया। घड़ी देखी तो 11 बज रहे थे। अजनबी धीरे स्वर में बोला, कोई तांत्रिक मालूम पड़ता है। अजनबी ने, जो कि रमेश की सामने वाली बर्थ पर लेटा था, रमेश से बाबा की ओर इशारा करते हुए कहा। रमेश ने सहमति में धीरे से सिर हिला दिया। अजनबी,
लेकिन आज के इस युग में भी तांत्रिक होते हैं क्या? रमेश, भगवान जाने, लेकिन हमने ये सुना जरूर है कि कई विद्याएं होती हैं जिनमें से एक तांत्रिक विद्या भी है। अचानक रमेश को लगता है कि जैसे उसके पैरों के पास कोई बैठा हुआ है। वह चौंक कर अपने पैरों की ओर देखता है और तुरंत बैठ जाता है। तेजी से हुई इस घटना से आदेश घबराकर रमेश के पैरों के पास से उठकर खड़ा हो जाता है। आदेश धीमे स्वर में बोला, क्या हुआ? रमेश, आप बताओ क्या हुआ? इस तरह मेरे पैरों के पास आकर क्यों बैठ गए थे? आदेश, मैं तो आप लोगों की बात में तांत्रिक शब्द सुनने के लिए नीचे आ गया था। रमेश, धीरे बोलो, अभी बाबा उठ गया और सुन लिया तो दिक्कत हो जाएगी। वो जो भी हो, हमें क्या, हमें अब सोना चाहिए। आदेश अपनी बर्थ पर चला जाता है। रमेश भी अपनी बर्थ पर लेट जाता है। कुछ ही देर में सभी की आंखें लग जाती हैं।